कोई भी प्रोफेशन हो उसमें एआई आज की नीड है और इसके बिना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आती है कि बहुत कम मिनिमम एफर्ट्स में आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से ऑथेंटिक वे में कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं प्रमोद मौर्य जी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद है उनका सेशन हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। ओवर टू यू प्रमोद मौर्य सर, अब हाँ, मंच आपका सर। मेरा वीडियो आ रहा है? नहीं सर, वीडियो नहीं आ पा रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है। अब मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, एक्चुअली वीडियो देख रहा हूँ, मेरा वीडियो आ नहीं पा रहा है। ओके ओके सर। हाँ, मैं फिर से लॉगिन होता हूँ। ओके सर, आप फिर से। पंकज सर, आप लॉगिन। आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे डॉक्टर राम जी सर, सादर नमस्कार। भीषम सर, मैडम, नवीन सर, नमस्कार सर। बच्चों, हम लगातार आज तीसरा दिन है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातें कर रहे हैं एआई पर। हमने पहले दिन आपको गूगल फॉर्म दिया था फीडबैक फॉर्म भरने के लिए, हमें रेस्पॉन्स बहुत कम मिले उस पर। एक बात जी, तो उस पर बहुत कम हमें रेस्पॉन्स मिला है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। अगर आपके लिए कोई गूगल फॉर्म आ रहा है तो आप उस पर अच्छे से रेस्पॉन्स दीजिएगा, तभी इसकी एक तरह से प्रासंगिकता है। तो थोड़ा सा जागरूक बनिए। एआई हम सीख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो एआई का प्रयोग करना भी सीखें। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म पर सभी पार्टिसिपेंट अनुशासन बनाए रखेंगे, जिससे किसी भी तरह का व्यवधान पैदा ना हो। थैंक यू। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप इसको कुछ बताना चाहें। तो अच्छा, हमारे भी कन्वीनर सर की तरफ से निर्देश है, उसके लिए अलग से निर्देश प्राप्त होंगे। फिलहाल में हम अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए दे रहे हैं 2 दिन का। हमने किस विषय पर क्या बातें की।
हेलो। हाँ सर। हाँ, मेरी आवाज आ पा रही? आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रमोद मौर्य सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर आप सादर आमंत्रित हैं, कृपया अपना मंच संभालिए और बच्चों को कुछ अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए सभी पार्टिसिपेंट को। आइए सर। थैंक यू। हाँ, सर आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। मैं काफी देर से प्रॉब्लम आ रही। मैं अच्छा अपनी स्लाइड शेयर कर, शेयरिंग अलाउ करिए। राम जी सर। सर मैं अभी सर आपको मैं अभी होस्ट आपको बना होस्ट दूंगा बना ताकि दूंगा आपको ताकि आपको परमिशन ना लेनी परमिशन ना पड़े। लेनी पड़े। ओके ठीक। राम सर आइए सर। मैंने बोला था सर, आप किससे बात करना? कोई बात नहीं। मौर्य जी कहाँ पर हैं? ये हैं। सर आपको होस्ट बना दिया, अब आप कर लीजिए शेयर। ओके सर। अभी मेरी पीपीटी शेयर हो रही है? जी यस सर। ओके। तो एक्चुअली मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है, बट मैं पीपीटी के थ्रू ही फिर वो कर लेता हूँ। ओके ओके सर, सर ओके ओके। सर। फुल आ रहा है पीपीटी मेरा? यस सर, क्लियर यस एंड सर, विजिबल। ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर वर्कशॉप एआई फॉर ऑल। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे कला संकाय के द्वारा, जिसमें आप लोगों ने 2 दिन से कुछ, आप लोगों ने बहुत 2 लेक्चर सीखा होगा 2 टॉपिक पे। आज हमारा विषय है बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एआई में हमारा मशीन लर्निंग टूल यूज किया जाता है, वो कैसे वर्क करता है, किस तरह से मॉडल यूज किया जाता है, किस तरह का एल्गोरिदम यूज किया जाता है, डेटा कहाँ से आता है, किस तरह से हमारे टूल्स काम करते हैं, इन सबों का स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज आर्ट, जैसे कि एआई का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आप लोग पहले से ही अवेयर होंगे, फिर भी मैं वो कर देता हूँ आपको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि मशीन दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। मतलब कि हम लोग जैसे सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, सीखते हैं, उस तरह से मशीन, जो मशीन है अपने आप डिसीजन लेके लेगी, अपने आप सीखेगी, अपने आप उसको जो हम प्रॉब्लम देंगे उसको सॉल्व करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे आप देखेंगे कि जो भी आप वीडियो देखते हैं, जिस तरह का वीडियो देखते हैं, उस तरह के आपको नेक्स्ट में रिकमेंडेशन में आ जाता है। गूगल मैप पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीपीएस का लोकेशन लेके आपको नेविगेशन होता रहता है। फेस अनलॉक, स्मार्टफोन में आपके फेस अनलॉक है, आपका फेस रिकॉग्नाइज करता है, वो डेटा के रूप में ले लेता है, फिर उससे प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट आ जाता है, मतलब स्मार्टफोन खुल जाता है। तो इसका गोल क्या है कि मशीन को स्मार्ट बनाना है। और दूसरा गोल है हेल्प ह्यूमन वर्क फास्टर। आप जानते ही हैं कि मशीन मशीन लर्निंग और एआई टूल्स जितने आगे हैं, उससे हमारा काम काफी आसान हो गया है। आज के समय में आप देखेंगे कि हम एआई के द्वारा इमेज बना सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं,
आप कोई भी काम MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जो वर्क कर रहे हैं बहुत इफिशियंटली और तेजी से कर सकते हैं। तो इसका एक फायदा वहीं AI का है। AI एक्चुअली क्या होता है कि मशीन लर्निंग में होता है कि देखिए, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी, आप लोग की आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर लाउड एंड क्लियर। क्लियर है? यस सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। प्रमोद सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। ओके सर, आपकी नहीं आ रही सर। सॉरी, सॉरी, थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए। तो हमने डिस्कस कर रहे थे हम लोग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। उसमें क्या होता है, अब तक ये होता आया है कि हम एक रूल देते थे। डेटा है हमारे पास, कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, जैसे आप कुछ, आपकी आवाज है, आपकी वीडियोज हैं, आपके ऑडियोज हैं, आपके इमेजेज हैं, आप जो लिख रहे हैं टेक्स्ट में, ये सारा कुछ डेटा है, हर चीज डेटा है। तो डेटा में हम रूल खुद बनाते थे। जो पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती थी, उसमें हम प्रोग्रामिंग खुद करते थे, खुद नियम बनाते थे। जैसे नियम का मतलब ये होगा, जैसे हम कोई फॉर्मूला है, y = a + x + 2, तो ये तो हम दे देंगे तो y का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है कि वो डिसीजन रूल खुद बनाता है डेटा के अकॉर्डिंग। प्रमोद सर, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। राम जी सर, हाँ सर। ये कह रहा था तो कि 2 मिनट थोड़ा सा आप संभाल लीजिए। मैं एक वो आ गया है। ओके ओके, कोई हाँ, बात नहीं सर। आप थोड़ा वो कर लीजिए। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े सभी प्रतिभागियों को थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच की समस्या हो रही है, आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अक्सर जब हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कोई कार्यक्रम करते हैं तो इस प्रकार की समस्या का आ जाना एक सामान्य सी बात है, और इससे हम आगे भी बढ़ेंगे। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ पुनः हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जुड़ जाएंगे। तब तक हम आपको ये बताएं कि जो AI फॉर ऑल ये वर्कशॉप 7 डेज रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जा सके, उनकी समझ को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके। नो डाउट आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, लेकिन इसको गवर्न कौन करेगा? आप जान रहे हैं, जिसको जिसको
कहने का तात्पर्य ये है कि इस एआई को बनाने वाले हम, तो हमें इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसके ऐप्स को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। विगत 2 दिनों में हमारे जो विभिन्न एक्सपर्ट जुड़े, उन्होंने आपको बखूबी इसको समझाया है। चाहे प्रथम दिवस पर आपको याद होगा डॉक्टर लाला बाबू जी ने किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास को समझाया, और उसके जो चरण 1950 से लेकर के वर्तमान में आए, उनके प्लस और नेगेटिव सभी चीजों को बताया, किस प्रकार एआई अब एग्जामिनेशन में यूज हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या आप इस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में कहीं भी देखिए एआई का एक भरपूर प्रयोग हो रहा है 24/7 आवर्स, बिना रुके बिना थके। और उनको हम आगे चला रहे हैं। में भी हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, हाँ डॉक्टर मौर्य सर। जी जी, थैंक यू राम जी सर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली तो क्या सर है मंच अभी। आपको दी। जी जी जी। ओके तो सर, ओवर टू यू हाँ, सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग का जो वे ऑफ वर्किंग है उसके बारे में। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि जो हमारे रूल्स और डेटा हैं, रूल्स हम डिसाइड करते थे, डेटा रूल्स देते थे, डेटा पे अप्लाई करते थे, उसी के अनुसार आउटपुट आ जाता था। जैसे कि कंप्यूटर में हम जो भी आप देखते हैं 2+2 करते हैं तो 4 आ जाता है। तो जोड़ने का रूल्स हमने दिया है किस तरह से जोड़ा जाता है, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है कि हम डेटा उसको ट्रेन करते हैं, डेटा दे देंगे, आंसर दे देंगे उसको, उसके बाद वो क्या होता है, वो खुद रूल बनाएगा भविष्य के लिए। वो खुद रूल बनाता है। एमएल ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग उसको कहते हैं कि हम डेटा भी देंगे, आंसर भी देंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हमारी इमेजेज है, कैट, मैंने डेटा दे दिया कि एक बिल्ली है, ठीक है, और उसको 1,000 फोटो से हमने ट्रेन, 1,000 बिल्ली की अलग अलग फोटो दे दिए। अब उस वो देख लिया कि बिल्ली किस तरह होती है। अब आगे से जो भी फोटो देंगे आप, ट्रेन हो गया मॉडल, वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये फीचर मिला लेगा, किस तरह से फीचर होते हैं, उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके बता देगा। जैसे कि अभी प्लांट की फैमिली से होंगे, आप देखते होंगे कि आप क्रॉप जो आपकी लगी है, फसल लगी, उसमें कौन सी बीमारी है। आजकल एप्स आ गए हैं, वो भी यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग पे काम करते हैं। आप तुरंत फोटो खींचते हैं, फोटो के आधार पे वो बता देता है कि कौन सी बीमारी इसमें लगी है, और उसके आधार पे उसका निदान भी, दवाएं भी बता देता है। तो जब ये बनता कैसे है, ट्रेनिंग करते समय फोटो हम उसको हजार उसको देते हैं, और उसको हजारों फोटो के साथ साथ आंसर भी देते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। तो उसके आधार पे वो फिक्स कर लेता है कि इस पैटर्न का फोटो रहेगा तो ये बीमारी हम डिक्लेयर कर देंगे। मतलब वो रूल खुद बनाएगा मॉडल। जो रूल खुद होता है उसी को बोलते हैं मॉडल। तो मतलब यू गिव द कंप्यूटर डेटा प्लस आंसर टू फाइंड द रूल, मतलब हम डेटा और आंसर दोनों देंगे तब हमारा रूल या मॉडल बनेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा ये है, आप देख रहे होंगे, आप बहुत मशीन लर्निंग के बहुत सारे टूल्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ईमेल करते हैं, आपका ईमेल अकाउंट है, कुछ देखेंगे कि स्पैम में चला जाता है, किस तरह के मैसेज स्पैम में चले जाएंगे, किस तरह के मैसेज जो हमारे इंपॉर्टेंट में आएंगे, ये कैसे सीखता है, ये ईमेल का मैसेज का प्रकार देख के डेटा को ट्रेन किया गया रहता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आप लोग यूज करते ही हैं, उसमें भी मशीन लर्निंग के आधार पे जो हिस्ट्री है, आपने जो वॉच किया है अब तक, उसके आधार पे आपको वीडियो दिखाता है। स्मार्टफोन्स हैं, उसमें फेशियल रिकॉग्निशन है। आप देखिए, टाइप करते हैं, मोबाइल में भी टाइप करते होंगे या एमएस वर्ड में भी टाइप करेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ऑटो करेक्ट कर देता है वो। तो ये सब क्या है, मशीन लर्निंग के ही आप यूजेज हैं, मतलब उन सब में मशीन लर्निंग काम करती है। अब ये है कि मशीन लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है। हर चीज हम, जैसे कि इन ह्यूमन का जब फेयर होता है तो हर चीजें स्लो होती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में प्रोडक्शन करना है, ट्रैक्टर का प्रोडक्शन, तो ट्रैक्टर का हर एक पार्ट होता है, लगाता है, उसको जोड़ा जाता है पार्ट से, उनको जोड़ते हैं। अगर इंसान जोड़ेगा तो एक एक पार्ट को जोड़ेगा, उसमें एरर होने की चांसेस होती हैं। लेकिन नहीं, ऑटोमेशन के जमाने में मशीनें इसका सारे पार्ट को असेंबल करती हैं।
उसका निर्णय मशीनें लेती हैं। तो उससे क्या होता है, गलतियां न के बराबर होंगी और काम बहुत स्पीड से होता है। समझ रहे हैं? तो यही होता है हमारा ऑटोमेशन। मतलब जो हम डिसीजन लेते हैं उसको ये ऑटोमेट करता है, अपने स्वचालित कर देता है। दूसरा, कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ डेटा है, डेली का हम देखते हैं आपके, जैसे डेली का एक्सीडेंट रोड पे हो रहा है, इस तरह के डेटा अगर दे दें, हम लोग उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किन किन कमियों की वजह से, एग्जैक्ट कौन कौन सी कमियां हैं जो ड्राइवर करता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अगर वही डेटा हम मशीन को दे दें, ये मशीन लर्निंग जो टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, तो उनको जो दे देते हैं हम, तो वो क्या करता है, उसमें ऐसे पैटर्न ढूंढ निकालता है जो हम आप नहीं ढूंढ निकाल सकते। तो इसलिए मशीन हमारे काम को आसान भी करता है, तेज भी करता है और एक्यूरेट भी करता है। तो और हम देखेंगे कि किन किन फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। वो फील्ड है, जैसे हेल्थ केयर में आप देखेंगे, फिनांस में देखेंगे, ई कॉमर्स में देखेंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ गई है, जो उसमें ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं है। कार में एआई टूल्स हैं, जो मशीन लर्निंग के पे ही काम करता है। क्या करती कार, आगे देखती, ऑब्जेक्ट को देखेगी, आगे जो भी चीजें आ रही हैं उसको देखेगी, उस इमेज, उससे इमेज कैप्चर कर लेगी, उसको प्रोसेस, मतलब उसको प्रोसेस करेगी, फिर उसके बाद लेगी कि यहाँ ब्रेक लगाना है, यहाँ तेज चलना है, रेड लाइट आ गई तो यहाँ पे रुकना है, सारे डिसीजन वो खुद ले लेते। हेल्थ केयर में आप देखेंगे तो आपका एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। आजकल जो एमआरआई सीटी स्कैन है, उनके लिए क्या होता था, रिपोर्ट्स डॉक्टर देखता था, उसके आधार पे इमेज देखेगा, फिर रिपोर्ट तैयार करता था। अभी क्या हो गई है, अच्छी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि वो रिपोर्ट देखती हैं, खुद ही देखेंगी और खुद रिपोर्ट तैयार कर देंगी। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग अब कहाँ कहाँ हम यूज कर लेते हैं, ये है कि अभी तो हम डिस्कस कर लिए ईमेल स्पैम फिल्टरिंग में। उसमें क्या है कि जो भी ईमेल आते हैं, कुछ ईमेल को तो हम कर देता है ऑटोमेटिक, हमारा जो ब्राउजर है को अनवांटेड की लिस्ट में डाल देता है, कुछ को देखे होंगे प्रमोशन लिस्ट में डाल देता है, कुछ को डाल देता है एडवर्टीजमेंट की लिस्ट में डाल देता है, कुछ मेल को डाल देता है में डाल देता है। तो ये सब इनका प्रकार वो देख लेता है। वो देखता कैसे है, मशीन लर्निंग टूल्स के आधार पे उनको प्रकार हम फीड किए रहते हैं, मॉडल बना रहता है कि इस तरह का ये लाएगा तो उसको इस कैटेगरी में डालना है। रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम आप देख ही रहे हैं किस तरह से आपको रिकमेंड किया जाता है। नेटफ्लिक्स या अमेजन, अमेजन पे आप सामान खरीदते हैं, जिस तरह के सामान आप परचेज किए रहेंगे पहले, उस तरह के प्रोडक्ट आपको शो होने लगते हैं। फिर आ गया इमेज रिकॉग्निशन का, जैसे हमारा फेस रिकॉग्नाइज करता है, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या करता है जो मशीन लर्निंग टूल्स हैं, हमारे फेस की जो इमेज है उसको पिक्सल में बांटता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में। मतलब हमारा एक इमेज है, उसको करोड़ों पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में बांटेगा। उस पार्ट को एनालाइज करता है कि हाँ, जब छोटे छोटे पार्ट में हो गया है, हम आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मशीन एक एक जो डिफरेंसेज है सबको पहचान लेती है, तो वहां पे इमेज रिकॉग्निशन कर लेती है। फिर हो गया फ्रॉड डिटेक्शन में, आप देखे होंगे आपके पे जो मैसेज आते हैं, उसमें पहले ही आपका फोन जो है ट्रू कॉलर है या और भी ऐप आपने रखा हुआ है, पहले ही आपको बता देते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है ये फ्रॉड हो सकता है, जो कॉल है फ्रॉड का कॉल हो सकता है। आपकी बैंकिंग सिस्टम है, उसको भी डेटा मशीन लर्निंग के द्वारा किया रहता है। क्या करता है, जैसे कि जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन देखते ही तुरंत क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। आप देखेंगे, आप 3 बार या 5 बार जो है, आप गलत पासवर्ड डालेंगे अकाउंट लॉगिन करते समय, 5 बार डाले उसके बाद वो ब्लॉक करता है। ये सब क्या है कि ये सब जो एआई के टूल्स हैं,
एआई जो है ना मशीन लर्निंग पर ही काम करता है। तीसरा है स्पीच रिकॉग्निशन। आजकल देखिए आप लोग खुद यूज कर, गूगल वॉइस है, आप बोलेंगे वो लिखता जाता है। आपने वॉइस टाइप, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे वो लिखता जाता है। कैसे लिखता जाता है? उस आवाज के आधार पे उसको ट्रेन किया गया रहा पहले से। इस तरह की आवाज आएगी तो उसका मतलब ये सिंबल होता है, तो इस आधार पे वो लिखता जाता है। ये सब मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। अब देखिए कोर कंपोनेंट ऑफ मतलब मशीन लर्निंग किस 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 आधार पे काम करती है, कैसे काम करती है, उसका मेन जो कोर कंपोनेंट है क्या क्या? तीन कंपोनेंट है। पहला क्या है? डेटा। दूसरा है एल्गोरिदम। तीसरा है मॉडल। डेटा क्या है? डेटा होता है कि जो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिए, मतलब कि हम उसको आवाज दिए, अपना टेक्स्ट दिए, इमेज दी। जैसे कि मान लीजिए आप लोग डिजीज डिटेक्शन के लिए हमको कोई मॉडल बनाना है, नया मॉडल हम बनाने जा रहे हैं कोई, कि हमको जो बनाना है, मान लीजिए बनाना में कौन सी बीमारी आई है, फोटो हमने खींचा और तुरंत वो बता दे कि कौन सी बीमारी इसको आई हुई। क्या करते हैं उसमें, उसको ढेर सारे अलग अलग बीमारियों के फोटोग्राफ देंगे, बहुत सारे देंगे, सैकड़ों हजारों देंगे। ये हमारा डेटा हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो हमारा डेटा हो गया। अब उस पे क्या करते हैं? एल्गोरिदम काम करता है आपका। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम जो जिस तरह से काम किया जाता है वो एल्गोरिदम होता है। जैसे कि मान लीजिए आप डेली लाइफ में जो चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले केतली रखते हो, उसमें पानी डालते हो, दूध डालते हो, उबलता है, फिर चाय डालते हो, चीनी डालते हो। मतलब स्टेप ये नहीं है कि पहले ही पानी डालने से पहले ही आप चाय डाल दिए, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक उसका पूरा एक स्टेप है, एक क्रम है कि किसके बाद कौन सा स्टेप लाना है हमको। तो वही एल्गोरिदम है, वो चाय बनाने का एल्गोरिदम हो गया। बाकी हर एक काम का एल्गोरिदम एक पैटर्न होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमको कौन कौन से काम करने हैं, वो हो गया एल्गोरिदम। ठीक है। तो जो लर्न प्रोग्राम है, आउटकम्स हैं, वो उसके जो एल्गोरिदम के आधार पे आप देखिए निर्णय आएगा, क्या क्या रिजल्ट आया है, वो हमारा मॉडल बनता है कि कौन सा डिसीजन, ऐसा डेटा रहेगा इस प्रकार का, एल्गोरिदम मान लो हम फिट कर दिए उस पे, तो कौन रिजल्ट आएगा वो हो गया हमारा मॉडल। मतलब कि डिसीजन में कौन सी डिजीज हो गई, जैसे ढेर सारे हमने उसको फोटो दिखाए, वो आइडेंटिफाई करेगा कौन सी डिजीज आई, वो आपको बता देगा। तो ये हो गया हमारा मॉडल, किस कैसा पिक्सेल रहेगा तो उसको कौन सी डिजीज बताना है, वही हमारा मॉडल। तो जो एआई टूल्स हैं, इन्हीं डेटा एल्गोरिदम और मॉडल के आधार पे काम करता है। समझ गए आप? जितने भी एआई टूल्स हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग काम करती है। मशीन लर्निंग इसी आधार पे काम करती है, फीडबैक के आधार। अब बात करते हैं डेटा। डेटा क्या है? तो डेटा है रॉ इंफॉर्मेशन यूज फॉर एनालिसिस। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम दिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या आपने कुछ लिखा कंप्यूटर पे टाइप किया, वो सब कुछ डेटा है। आप गाना गा रहे हो, आज वीडियो दे रहे हो, ऑडियो दे रहे हो, इमेज दे रहे हो, टेक्स्ट दे रहे हो, सारा कुछ ये सब क्या है? डेटा है। यही जो है इट इज द फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग। डेटा के आधार पे काम। डेटा मतलब मशीन लर्निंग को बनाने में भी डेटा यूज होता है, और जब मशीन लर्निंग काम करती है उस समय भी डेटा के आधार पे ही ट्रेन किया जाए। क्लियर है आप सबको? अब डेटा दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है कि हम पूरे डेटा को जैसे अरेंज कर देते हैं, क्या कि उसको रो और कॉलम टेबल्स में अरेंज कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप हर एक स्टूडेंट का हम उसका एड्रेस, कितने मार्क्स पाया, किस क्लास में है, टेबल में अरेंज कर सकते हैं। आप एक्सेल में अरेंज कर सकते हैं सारी चीजें। किसी पर्सन की एनुअल इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना, मतलब कि खर्च कितना है, आय कितनी है, ये सब सारी चीजें
वो डिसाइड कर सकता है। तो ये हो गए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सॉरी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल कॉलम। और कुछ होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऑडियो है, सैकड़ों आपके पास ऑडियो, उसको आप रो टेबल में नहीं कर सकते। टेक्स्ट मैसेज है, उसको रो कॉलम में नहीं कर सकते। वीडियोज हैं, इमेजेज हैं, उनको भी रो कॉलम में नहीं कर सकते आप। तो ये इस तरह के जो डेटा होते हैं उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्लियर है? तो इसके आधार पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर डेटा है, दोनों को क्या स्लाइड अभी नहीं दिख रही है? हेलो? मौर्य सर सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ सर, कह रहा हूँ स्लाइड शो हो रही है। सर नहीं हो पा रही है। इसमें फिर कह रहा है होस्ट इज नॉट अलाउड शेयरिंग दिस मीटिंग। होस्ट जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वही आ गई फिर से। शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन करके आ रहा है। 1 मिनट सर वेट करिएगा, मैं अभी देख ले रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। सर आपको फिर से होस्ट बना दिया है। ओके, थैंक यू। मैं करता हूँ शेयर। अभी शो हो रही होगी आ गया स्लाइड। सर। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग भी बात डिस्कस कर रहे थे डेटा कितनी प्रकार के। ये हो गए 2 प्रकार के हमारे डेटा होते हैं जो मशीन लर्निंग यूज करता है। क्लियर? अब ये है कि डेटा हम कहाँ कहाँ से लेंगे। कलेक्शन सोर्स, डेटा कलेक्शन सोर्स मतलब डेटा को हम कहाँ कहाँ से लेंगे। पहला है डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या होता है कि एक, जैसे कि हमारा बैंक होता है, बैंक में हमारे पैसे पैसे डिपॉजिट होते हैं, उसी तरह डेटा जो, जैसे कि हाँ आप देखे होंगे कि आपके जीमेल जितने हैं सब उस पे रहता है। आपके गूगल फोटोज हैं वो भी स्टोर रहता है। वो कहाँ स्टोर? वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस अलग अलग जगह बने होते हैं, वहां पे स्टोर होते हैं सारे। रो कॉलम के फॉर्म में डेटाबेसेस में स्टोर, इमेजेस के फॉर्म में स्टोर रहेंगे। तो स्टोर हमेशा क्या होता है कि डिजिटल फॉर्म में होता है और बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दूसरा सोर्स ऑफ कलेक्शन है सेंसर और आईओटी डिवाइस। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तुरंत तुरंत आपको डेटा देना पड़ता है। आपका जो गूगल लोकेशन है, गूगल मैप है, वो आपको तुरंत आपका डेटा लेता है। तो उसको क्या है, आप जीपीएस लगा है आपके फोन में, वो डेटा देता है तुरंत सेंस करके कहाँ पे आप। ठीक है, उसे सेंस करता है कि कितना, और तुरंत डेटा भेज। दूसरा है आईओटी, देखे होंगे आईओटी लिखा है ना। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, मतलब इसका मतलब होता है कि कई सारे डिवाइसेज आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आजकल नए खेती में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए मशीनें आ गई हैं। जैसे कि आपका 100 एकड़ का प्लॉट है, मान लीजिए आप 100 एकड़ का प्लॉट आपको देखना मुश्किल हो रहा है, लंबा चौड़ा है। उसमें क्या होता है, पूरे खेत में सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर किस चीज के होते हैं? नमी कितनी है जमीन में, नाइट्रोजन मतलब यूरिया कितना है, डीएपी कितना है, सारा कुछ मैप करता रहता है। और डेटा वो पूरा डेली का डेटा देगा वो। ठीक है, डेली का डेटा आपका जो एआई टूल लगे हैं, मशीनें लगी हैं, ऑटोमेटेड मशीनें हैं, उनको डेटा दे। तो उस डेटा के आधार पे जब नमी की मात्रा एक लेवल फिक्स किया गया रहा है, उससे कम हो जाती है अगर नमी की मात्रा, तो क्या होता है, आपका पंप ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अगर यूरिया डीएपी की मात्रा कम हो गई खेत में, ऑटोमेटिकली सेंस होगा ये सब।
तो क्या होगा, आपके पंप जो चल रहा है उसमें यूरिया डीएपी का घोल भी उसमें फ्लो होगा। अगर आप और भी सेंसर लगाए हुए हैं, मैं इमेज का मतलब दिखा कि इस पैचेज में कोई डिजीजेज आ रही है, अगर डिजीज आ रही वो आइडेंटिफाई कर लेगा कौन सी डिजीज आ रही, उसके आधार पे वो ऑटोमेटिक, जो आप आजकल स्प्रेयर आ रहे हैं ऑटोमेटिकली जाएगा उसी पैच पे स्प्रे करेगा, पूरे खेत भर नहीं करेगा, जितने दूर वो डिजीज आई है सिर्फ उसी पैच में स्प्रे करता है। ठीक है, तो हो गया सेंसर और आईओटी डिवाइसेस। तीसरा है वेबसाइट और एप्स हैं। आप देखे होंगे लाखों की संख्या में वेबसाइट है, हमारे अमर सिंह कॉलेज की भी वेबसाइट है। आप तो वहां से भी डेटा, आप गूगल जेमिनी जैसे टूल्स हैं एआई के, चैट जीपीटी हैं, इनसे अमर सिंह कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो क्या करेगा, इस वेबसाइट पे जो डेटा है उसके आधार पे ही आपको जो रिजल्ट देगा। मतलब वेबसाइट और ऐप पे भी जो डेटा होते हैं उससे भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। तीसरा, चौथा हो गया सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट। तो मतलब कि कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, जो विशेष जानकारियां हैं, हम क्या करेंगे, वो जानकारी और कहीं नहीं है तो सर्वे करते हैं, मतलब लोगों से कलेक्ट किया जाता है, जगहों से कलेक्ट किया जाएगा, उस कलेक्ट के आधार पे हम जो मॉडल है टेस्ट करते हैं उसके आधार। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की। हमने पहले ही मैंने बताया था कि एल्गोरिदम क्या है, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना है। जैसे देखिए सबसे पहले स्टेप दिया है स्टार्ट, उसके बाद क्या है स्टेप 1 डिफाइन प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले क्या है मॉडल में हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि समस्या क्या है। जैसे आपने डेटा इमेज दे दिया, अब वो देखेगा कि इस इमेज का करना क्या है, समस्या क्या है। तो इमेज का क्या करना है, उसके आधार पे आपको डिजीज देखना है कि प्लांट में कौन सी डिजीज लगी है, तो उसके आधार पे क्या करेगा, प्लान तैयार करेगा। प्लान कैसे देखना, प्लान स्टेप्स, फिर एग्जीक्यूट रूल्स, मतलब रूल्स क्या होते हैं कि इस तरह के इस कलर के पैचेज बने हैं, इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर डिजीज फलाने डिजीज है। कि जैसे मान लीजिए ब्लास्ट है, रस्ट है, कई डिजीजेज, रेट रॉट है, इस तरह की डिजीजेज हैं, बहुत सारी डिजीजेज हैं क्रॉप की, तो वो आइडेंटिफाई करेगा स्टेप बाय स्टेप, उसको देखेगा वो रूल के आधार पर। तो लिखा है देखिए व्हाट इज एन एल्गोरिदम, उसमें है ए सेट ऑफ रूल एंड स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब जो पूरे समूह है, नियमों का एक समूह है किसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। मैंने अभी चाय का एग्जांपल दिया था कि वो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस करना होगा, उसी तरह हर एक समस्या का अलग अलग स्टेप होगा, उसके आधार पे क्या होता है कि वो मॉडल को ट्रेन करता है। फिर वो क्या होता है, ट्रेनिंग साइकिल। देखिए ट्रेनिंग सर, मशीन लर्निंग क्या है, एल्गोरिदम लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। उसमें क्या करता है मशीन लर्निंग में, मैंने अभी बताया कि रूल्स, जो पहले की शुरू में ही मैंने अभी बताया था, डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उसमें रूल हम खुद देते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, एल्गोरिदम या रूल्स जो हैं हम नहीं देते हैं, आउटकम जो है, डेटा हम दिए, आउटकम दिए, उसके आधार पे वो पैटर्न्स या रूल डिसाइड करता है कि किस एल्गोरिदम के द्वारा इस रिजल्ट तक पहुंचा गया है। ये डेटा है, इस डेटा से किस एल्गोरिदम के द्वारा इस रिजल्ट पे पहुंचा गया है, उस एल्गोरिदम को ढूंढ निकालता है। फिर ढूंढ निकालेगा, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेगा, सीख लेगा, उसी आधार पे फिर आगे फ्यूचर में डेटा को प्रोसेस करेगा और निर्णय लेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कि कुछ कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हैं जिनको हम इसमें लिखे हुए हैं कि कुछ इसके आधार पे काम करते हैं। एक होता है लीनियर रिग्रेशन, दूसरा है डिसीजन ट्री, तीसरा है कि नियरेस्ट नेबर, चौथा है न्यूरल नेटवर्क। ये सब कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, एल्गोरिदम है, मैथमेटिकल मॉडल हैं, जिनके आधार पे ये काम। लीनियर रिग्रेशन इसमें क्या होता है, प्रिडिक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशंस। अब क्या होता है कि आउटपुट और इनपुट के आधार दोनों को उसने क्या किया है, दोनों आउटपुट भी का डेटा उसके पास है, इनपुट का डेटा है,
अब लीनियर रिग्रेशन क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल मतलब जैसे फार्मूला होता है y इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू 2x² प्लस 4x+5। इस तरह के जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, यही इसी तरह का एक होता है लीनियर रिग्रेशन, मतलब एक मॉडल है। तो मॉडल के आधार पे स्टडी करता है। दूसरा हो गया डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री भी एक हमारा मॉडल है। इसमें क्या है कि आ, वो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम जो दिए रहते हैं इंफॉर्मेशन उसको क्लासिफाई करता है। सॉरी, थोड़ा 1 मिनट का पॉज लूंगा मैं, 2 मिनट। राम जी सर, मैं थोड़ी देर में, आप थोड़ा सा वो हैंडल करिए, मैं वो करता हूँ। 2 मिनट लगेगा मुझे बस। मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? यस सर। अभी आपने मशीनिंग डेटा, किस प्रकार मशीन डेटा रिकॉर्ड करती है, किस प्रकार उसको प्रोसेस करती है और किस प्रकार ये लर्निंग मेथड में आगे बढ़ती है, उसके बारे में सीखा। डॉक्टर प्रमोद मौर्य सर जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ टेक्निकल कारणों से वो अभी हमारे साथ नहीं है। उस बीच में आज के जो लेक्चर में आप लोगों ने सीखा और समझा है, उसका जो उन्होंने प्रयोग बताया, खासकर उदाहरण कि किस प्रकार आप वॉइस डेटा कमांड देते हैं तो किस प्रकार आपका एलेक्सा वर्क करता है, किस प्रकार आपका गूगल असिस्टेंट वर्क करता है, और किस प्रकार आप जब पहले से ही डेटा फीड हो तो सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे मॉडल्स में सामने आ जाता है, या जब डेटा प्रोसेस हो और मशीन लर्निंग उस पर काम कर रही हो और आपने पहले से उसे टास्क दे रखा हो तो वो टेबल क्रिएट करता है, एक्सेल शीट क्रिएट करता है। इस तरीके की कई चीज़ें सामने आती हैं। तो जो डेटा दिया जाता है मशीन की भाषा में, एक आम भाषा में तो डेटा आप समझिए कि नॉर्मली हम बात कर रहे हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, लेकिन जब मशीन का डेटा बात करें तो बहुत पहले जावा स्क्रिप्ट चलती थी, उससे पहले C++, कई लैंग्वेजेस हुआ करती थी। और आप सब लोग कंप्यूटर को भी जानते होंगे कि किस प्रकार बाइनरी नंबर 0 और 1 के आधार पर वो काम करता है। तो इस तरीके से कोडिंग की जाती है मशीन को समझने और करने के लिए। तो आज के इस लेक्चर का मेन उद्देश्य यही था कि मशीन लर्निंग डेटा आप समझें, उसके बेसिक प्रिंसिपल समझें, डाटा किस प्रकार वर्क करता है उसको समझें, और इसमें किस प्रकार का एल्गोरिथम लगा होता है उसको भी आप जान सकें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था मीटिंग के पूर्व भी कि हमारे प्रथम दिवस में डॉक्टर लाला बाबू जी ने आपको एआई के इतिहास और उसके जो वर्तमान है उसको जोड़ने का प्रयास किया था। उसी के द्वितीय दिवस पर हमारी डॉक्टर विशाखा मिश्रा मैम जो सनबीम वरुणा से थी, उन्होंने आपको एआई के जो प्रमुख टूल्स हैं, चाहे जेमिनाई हो, चाहे जेमिनाई बनाना हो, या फिर कंसेसस हो, या नोटबुक LM हो, उनके बारे में प्रॉपर। आई एम ऑडिबल? यस। ओके। नोटबुक LM हो, उनके बारे में आपको बताया कि इस प्रकार आप टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। यस सर। हेलो हेलो। हो गया है, एक बार चेक करिएगा। हाँ, अनम्यूट हो गया। अभी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही? यस सर, क्लियर एंड लाउड पुश है। कर दीजिए, मुझे शेयर कर दूं मैं।
एक मिनट रुकिएगा सर, बस कर कहाँ गए मौर्या सर। सर आपको होस्ट बना दिया है, इसी के साथ आप अमर सिंह कॉलेज को को होस्ट बना दीजिएगा। ओके सर। ओके सर। अभी स्लाइड हमारी दिख रही है? हाँ, स्लाइड दिख रही है, मेरी आवाज? हेलो? हेलो? और विजिबल भी हो रही है। स्लाइड आ रही है सर? यस, स्क्रीन भी मेरी आ रही आवाज है आ और रही आपकी है? वॉइस भी विजिबल है। ठीक है, ओके ओके। तो दूसरी बात थी डिसीजन ट्री। हम डिस्कस कर रहे थे डिसीजन ट्री के बारे में। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग। यहाँ पे तो देखिए यस नो को एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, लेकिन डिसीजन ट्री आप देखिए कैसे काम करता है। मान लीजिए इमेज आपने दिया प्लांट डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्या करता है हमारा सिस्टम कि उसको लाखों पिक्सेल, पिक्सेल का मतलब होता है छोटा छोटा, एक इमेज को लाखों छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। उस पार्ट में बांटने के आधार पे वो डिसीजन ट्री का मॉडल काम करता है कि इसको दो भाग हैं तो किसमें रखा जाए। मतलब डार्क कलर का है, लाइट कलर का है, ब्राउन ब्राउन है, ब्लैक है, इस तरह के डिसीजन ट्री अलग अलग कलर में रखेगा। उसके आधार पे हम फाइनल निर्णय लेता है। तो ये मॉडल कहलाता है डिसीजन ट्री। फिर होता है के नियरेस्ट नेबर। इसमें क्या होता है कि पहले से ही क्लासिफाइड डेटा होता है। डेटा क्या है, पहले से ही अलग तरह से क्लासिफाइड। अब उसको देखते हैं कि कौन कौन से डेटा एक तरह के हैं, तो उनको क्या है क्लब करते जाता है डेटा। कि आपने एक इंफॉर्मेशन दिया अलग अलग बच्चों का स्कोर का, ठीक है, अलग अलग बच्चों के जो मार्क्स हैं उनके ग्रेजुएशन में, उसके मार्क्स हमने दे दिया। अब क्या है उसको क्लब करना है। एग्जाम्पल के तौर पर बता कि जो फर्स्ट डिवीजन किसको लिखेगा, जो 60 से ऊपर है जो स्टूडेंट, और सेकंड डिवीजन किसको लिखेगा, जो आपका 45 से ऊपर है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप में क्लब करता है। मतलब पहले से ही अलग अलग है, फिर उसको ग्रुपिंग की जाती है, तो होता है जो के नियरेस्ट नेबर। फिर है न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे हमारा ब्रेन होता है इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड डेटा। मतलब जैसे हमारे ब्रेन में एक दूसरे से न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, उसी तरह से क्या होता है इस तरह जो डेटा है वो आपस में जुड़ा रहता है। जुड़ने के आधार पर ही आउटपुट निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, हमारा ब्रेन जिस ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन तरह का आपस में जुड़े होते हैं, उसी तरह से काम करता है, उसी पैटर्न पे काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं network। हाँ, अब मशीन लर्निंग के दो किस तरह से मॉडल जो है वो कैसे काम करता है, उसके तीन वे तरीके हैं। पहला सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सुपरवाइजर मतलब किसी की निगरानी में करना है, ठीक है।
किसी की निगरानी में सीखना है। इसका मतलब वो इसका मतलब कि कैसे करेंगे कि हम डेटा देंगे, उस पे लेबल लगा रहेगा, पहले से लेबल लगा रहेगा कि हाँ इसको इस कैटेगरी में रखना है। ठीक है, जैसे ब्रिज है तो यहाँ एग्जांपल इसमें दिखा रहा है कि दिस इज ब्रिज, दिस इज ट्रैफिक लाइट। मतलब हम उसको पहले से ही बता दिए हैं कि ये है। इधर ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें 3 होते हैं, बत्तियां होती हैं, ये सब डेटा में हम इंफॉर्मेशन लेबल किए हुए हैं। उसके आधार पर वो सीखता है मॉडल, उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। फिर क्या होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स, जो कोई पैटर्न है, मतलब कि किस तरह का पैटर्न है कि मान लीजिए बीमारी है, कौन पैटर्न अब देखते हैं कि बीमारी किस तरह के एज ग्रुप में ज्यादा पाई जा रही है। कोई कोरोना था, किस एज ग्रुप में ज्यादा पाई जा रही है, हाँ ज्यादा पाई जा रही है, तो पैटर्न पता चला कि हाँ बुजुर्गों में ज्यादा पाई जा रही है कोरोना। आपका जहाँ घनी जनसंख्या है वहां ज्यादा पाई जा रही है। तो इस तरह से पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। तो पैटर्न कहीं किसी भी फील्ड में हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया है कि उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ढेर सारा मेसी चीजें हैं उसमें, पैटर्न खोज के निकालना। तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर मतलब करके देखेगा, पहले हम देखेगा कि गलत है कि सही, मतलब किया, ट्राई कर लिया, अब अगर सही है तो वो रिवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में लेता है, इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेगा। अगर गलत होता है तो वहीं रुक जाए। जैसे इस एग्जांपल में इस पिक में रोबोट दिखाया गया है कि देखिए ऊपर है, आगे कदम उठाएगा तो गिर जाएगा, क्या करेगा उसको नीचे उतरना है। ठीक है, तो नीचे उतरा, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप कदम। तो इस तरह से मशीनें ऐसे ही सीखती हैं, पैटर्न जो है सीखेंगी। अब हो गया मॉडल हमारा। मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडल क्या है? मॉडल तो मैंने बताया आपको कि रूल्स होते हैं। ठीक है, जो रूल्स होते हैं एल्गोरिदम के आधार पे, वही हमारे मॉडल्स। दिखा है, मॉडल इज ए आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग इन एल्गोरिदम ऑन डेटा। जो आउटपुट है, मतलब जैसे डेटा आपने दे दिया रॉ डेटा, उसको कुछ नियम नियम बता दिए कि किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, फिर उसको रिजल्ट भी दे दिए कि इस तरह का रिजल्ट रहेगा, तो आपको इस तरह से प्रोसेस करना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ब्राउन कलर आ गया, जैसे लीफ का फोटो आपने भेजा, ग्रीन आ रहा, ग्रीन कलर का है, तो उसको बताना है कि नहीं लीफ हेल्दी है। ब्राउन कलर की लीफ हो गई है तो इसका मतलब लीफ डिजीज्ड है, या लीफ जो है डेड हो गई है। इस तरह से काम करता है। तो वही जो रूल होते हैं, जो आउटकम की, जिसके आधार पे आउटकम आता है, उसी को बोलते हैं मॉडल। ये तो हो गया क्रिएटिंग मॉडल। ठीक है, क्रिएटिंग ए मॉडल, ट्रेनिंग। दूसरा है यूजिंग ए मॉडल। अब जैसे मॉडल बन गया तो उस मॉडल के आधार पे हम रिजल्ट देते हैं। मॉडल बन गया कि किस तरह से कैसे उसको बताना है, निष्कर्ष निकालना है, तो डेटा देंगे, वो मॉडल उस पे अप्लाई होगा, फिर वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्या आता है उसके बारे में। हम्म। अब है हमारा मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस। कौन कौन सा स्टेप है जिनके आधार पे हम मॉडल को ट्रेनिंग करते हैं? 3 स्टेप हैं, आपको पहले अभी बताया मैंने। प्रोवाइड ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा देते हैं। एल्गोरिदम, मतलब कौन स्टेप कैसे कैसे बढ़ना है उसको। फिर मॉडल क्रिएट होना है। ट्रेनिंग डेटा कैसे लेते हैं हम? तो उसमें क्या करते हैं कि गैदर द इन प्रिपेयर द डाइवर्स, ढेर सारे इनपुट लेते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि डेटा जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक इमेज से ट्रेन किया, कोई इमेज दिया, तो उसके आधार पर वो ट्रेन नहीं कर पा होता है। उसके लिए क्या होता है, लाखों की संख्या में इमेज चाहिए, तो उसी को बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा।
मतलब जो हम इमेज देते हैं या टेक्स्ट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके आधार, वो लाखों की संख्या में होगी, तो उसके आधार पे हम, क्या होता है, मॉडल एल्गोरिदम ट्रेन होता है। फिर होता है एल्गोरिदम लर्न पैटर्न, मतलब कैसे सीखेगा एल्गोरिदम, नियम। तो जो प्रोसेस डेटा रिपीटली टू फाइंड द मैथमेटिकल रिलेशन, मतलब डेटा को इस तरह से प्रोसेस किया जाएगा कि कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप मिल जाए। कैसे का रिलेशनशिप मिलेगा, मतलब जैसे मान लीजिए हमने इनपुट दिया 2, ठीक है, और आउटपुट आ गया 4, इनपुट दिया 3, आउटपुट आ गया 6। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो एल्गोरिदम इसी बीच में है, तो एल्गोरिदम कैसे डिसाइड होगा, इसका मतलब हो रहा है कि 2 का गुणा हो रहा है। डेटा का पैट आउटपुट दिया हमने 4, इनपुट दिया 4, मतलब डेटा दिया, रिजल्ट आ गया हमारा 8। इसका मतलब डेटा देख कर ये लगेगा, मशीन सीखेगी कि इसका मतलब 2 से गुणा हो रहा है। तो यही एक प्रोसेस, इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के आधार पे हमारा मॉडल क्रिएट होता है। अब हो गया 2 से गुणा होता है, पता चल गया, तब कोई नया हमको आउटपुट नहीं पता है, तो 5 दे दिए, तो 5 गुणे 2 इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा 10। इस तरह से मॉडल क्रिएट होता है और यूज। अब बात करते हैं जनरेटिव एआई न्यू, आजकल के जमाने में देखिए कि किस तरह से होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो जनरेट कर रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी होता है, जेमिनी होता है, परप्लेक्सिटी इस समय चल रहा है, डेल ई चल रहा है। तो मतलब जस्ट एआई क्या है, एआई दैट दैट डज नॉट जस्ट एनालाइज द डेटा बट क्रिएट न्यू थिंग्स। मतलब जरूरी नहीं कि आप बस डेटा को एनालाइज करेगा, आप जैसे इसको दिए कि हम इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई एक असाइनमेंट बना दो, वो असाइनमेंट प्रिपेयर करके आपको दे देगा, आप उससे सीख सकते हो। इस तरह के, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, अपने रियल लाइफ में प्रॉब्लम देनी है, जैसे कि मान लीजिए आपका खेत है, 1 एकड़ का खेत। अब आप देखना चाह रहे हो कि ये समस्या आ गई, उसमें हम कैसे निदान। इनपुट आपने दे दिया कि पौधे का कलर ऐसा हो रहा है, नमी ऐसी है, उसके आधार पे बता देगा कि फर्टिलाइजर कितनी देना, कितना डीएपी देना है, कितना यूरिया देना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा ये टूल्स। ठीक है, तो ये लिखा है हाउ इट वर्क्स, मतलब प्रिडिक्ट द न्यू लाइक्लीहुड आर नेक्स्ट लाइक्लीहुड बेस्ड ऑन एवरीथिंग इट हैज, मतलब जो उसको डेटा हमने पहले से दिया हुआ है। जब भी मशीन लर्निंग या एआई काम करता है, उसको पहले से जो डेटा दिया गया है उसी के आधार पर होता है। इसलिए जो भी एआई मॉडल होता है जनरेटिव, इसलिए बोलते हैं कि हमें रोज सीखता है, अपने आप को सीख कर दुरुस्त करता है। क्यों? क्योंकि रोज नई नई चीजें घट रही हैं, रोज नए डेटा पैदा हो रहे हैं। उस डेटा, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा मशीन, अपने आप को जो मॉडल है, मॉडल को अपडेट नहीं करेगा, तो हम फ्यूचर की चीजें सही सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पुरानी चीजों के आधार पर प्रिडिक्ट करेंगे तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो जाए। भाई मैटर्स, मतलब ये आई क्यों आपके लिए, हम हमारे आपके लिए मैटर कर। तो देखिए ये क्या है कि डाइवर्सिटी इन डेटा, अगर जितनी ही डाइवर्सिटी है डेटा में, उतना ही अच्छा ये प्रिडिक्ट करे। मतलब अलग अलग प्रकार के उसको डेटा दिए, अलग अलग, जैसे आपने बताया कि एक आम के पौधे का फोटो, आप फोटो डाले, उसको पहचानना है किस चीज का पौधा है। ठीक है, ट्रेन करते समय एक छोटे से पौधे का भी डालेंगे, एक बड़े से भी पौधे का फोटो देंगे, सूखते हुए पौधे का फोटो डाल लेंगे, ऐसे पौधे का, पेड़ का फोटो डालेंगे जिसकी टहनी गिरी हुई है। मतलब हजारों तरीके से लिया हुआ फोटो, जितने ही डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट। फिर है बायस अवेयरनेस, मतलब जानकारी जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो बायस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मशीन कैन इनहेरिट ह्यूमन प्रीजुडिस फाउंड इन ओल्ड डेटा। इसका मतलब ये हो गया कि मशीन, जो भी मशीन है, एआई टूल्स हैं, वो क्या करता है, जैसे ही इंसानों में जो पहले से ही पूर्वाग्रह है, उस पूर्वाग्रह वो मशीन के अंदर भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम जो डेटा दिए हैं वो उस पूर्वाग्रह के आधार पे ही तो पहले से ट्रेन हुआ है। जो ट्रेनिंग के लिए हमने डेटा दिया है उसमें भी वो पूर्वाग्रह मौजूद है, इसलिए रिजल्ट में वो पूर्वाग्रह रहेगा। ये ड्रॉबैक हो सकता है। ठीक है, और हैंड्स ऑन हाउ टू टॉक टू एआई, मतलब आपको अब देखिए कैसे टॉक,
एआई में क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कैसे आपको बात करना है, मतलब बात करने का मतलब, उसको बात करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको आप प्रॉम्प्ट, एक होता है प्रॉम्प्ट शब्द यूज होता है, मतलब जो भी आप पूछ रहे हैं उसको प्रॉम्प्ट लिखना बोलते हैं। जैसे अपनी समस्या लिखे, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट आजकल तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक शब्द आ गया है, मतलब प्रॉम्प्ट लिखने के में ही डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं लोग कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जा रहा है। मतलब जो आप लिख रहे हो, जो क्वेश्चन आप दे रहे हो, उसी को प्रॉम्प्ट बोला जाता है। अब उस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो डिसीजन, निर्णय आएगा, मतलब आउटपुट आएगा, वो उसी के आधार पे आएगा। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल में लिखा है इंस्ट्रक्शन में, एक इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट ए पोयम, ठीक है, तो कुछ भी पोयम लिख सकता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए अच्छे से, राइट ए 4 लाइन पोयम अबाउट ए सनसेट फॉर ए 5 ईयर ओल्ड बॉय। अब देखिए डिटेल में क्या, तो जितनी ही इंफॉर्मेशन हम उसको, ढेर सारी डेटा देंगे, उतना ही अच्छा हमारा आउटपुट है, उतना ही अच्छा हमारा आउटपुट है। ठीक है। फिर क्या होता है, मशीन इटरेट करती है, मतलब एक ही चीज को बार बार प्रोड्यूस, देखेगी कि हाँ गलती तो नहीं, जैसे रिजल्ट कुछ दिया, उसके आधार पे कुछ दे आपने उसको आउटपुट दिया कि नहीं ये गलतियां हो, तो उसको क्या करेगा, फिर से अपने आप में ही सुधार ले, अगला रिस्पॉन्स जब करेगा तो सुधार के करेगा उसमें। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने एआई के बारे में बहुत कुछ जाना, और मशीन लर्निंग के बारे में प्रोसेस कैसे है, क्या है, उसको जाना। अब क्या है, भविष्य में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके सामने, कौन कौन से चैलेंजेस, मतलब मशीन लर्निंग में। पहला चैलेंजेस क्या है, डेटा प्राइवेसी इश्यूज। मतलब जब मैंने बोला कि डेटा के आधार पे ही ट्रेन होता है कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी मॉडल है, एल्गोरिदम है, डेटा जो जैसा डेटा देंगे उसी के आधार पे उसकी ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा आपका डेटा, मान लीजिए बैंक का डेटा है, ईमेल आईडी है, जन्म तिथि है, सबको ट्रेन करने में वो डेटा लेता है, वो लीक हो सकता है। मतलब जैसे कि ट्रांजैक्शन में आपके बैंक का अकाउंट नंबर हैं, कितने अमाउंट हैं, ये सब अगर डेटा चला जाए, हमारा लीक हो जाए, तो हमारी प्राइवेसी रिस्क में पड़ जाती है। ठीक, इस इस चीज को भविष्य में अवॉइड करने की जरूरत है कि इस पे और भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन बन सके। आप देखे होंगे बहुत सारे फ्रॉड आ जाते हैं, आप कि आपने क्लिक किया और आपके अकाउंट से पैसा कट गया। आपने कुछ पहले कहीं दी, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक हमारे मित्र, उनका क्या हुआ कि उन्होंने कुछ दिन पहले रजिस्ट्री कराई हुई थी। तो आप सब जानते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री कराने में थंब इम्प्रेशन लगता है, अंगूठे का निशान लगेगा। तो उस अंगूठे का निशान तो उन्होंने दिया था वहां पे, वहां से अंगूठा का निशान उनका लीक हो गया, ऐसे लोगों के फ्रॉड के पास पहुंच गया। जो अंगूठे के निशान आप जानते हैं, बायोमेट्रिक अंगूठा का निशान और बायोमेट्रिक के आधार पे भी आधार लिंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, ये तो आपको पता है, गांव में भी शहरों में भी हर जगह होता है। तो लोग जाते हैं, अपना अंगूठा का निशान दिए और पैसा आ गया, तो वहीं से वो जो उन्होंने दिया था रजिस्ट्री में अंगूठे का निशान, उसी निशान के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे। तो ये देखिए डेटा लीक हुआ, तो इसकी वजह से हमारी कमियां उजागर हुई। तो इस तरह के प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरा है कि बायस इन डेटाबेस, जो हम डेटा दे रहे हैं, ठीक है, उसमें बायस हो सकता है। ठीक, जो हमने बायस हो सकता है, मतलब कि पहले जो जैसे कि मान लीजिए पहले का हमने इंफॉर्मेशन दिया, इतने परसेंट एडल्ट एजुकेटेड रहते हैं सोसाइटी में होते हैं, इतने बच्चे एजुकेटेड होते हैं, इतने बुजुर्ग एजुकेटेड हैं, ये पुराना डेटा है। लेकिन आज के जमाने में क्या है, बच्चे का एजुकेशन और बेटर हो गया है। पुराना डेटा के आधार पर कोई भी निर्णय देगा, वहाँ कमियां होना लाजमी है, वहाँ कुछ कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो बायस इन डेटा सेट भी होता है, तो उसको भी दूर करने की जरूरत। तीसरा है हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। आप हम चैट जीपीटी, जेमिनी, सारे एआई टूल यूज,
एक क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आपको तो नहीं महसूस होता है कि कितना उसमें कॉस्ट आ रही है। उसमें एक डेटा यूज मतलब एक पूछते हैं तो उसमें ढेर सारी एनर्जी वेस्टेज होती है, मतलब कि बिजली की खपत बहुत सारी होगी। क्यों? क्योंकि ढेर सारे मतलब हमारा क्वेश्चन छोटा सा रहेगा, लेकिन जो एआई टूल है, मशीन लर्निंग टूल है, उनको लाखों की संख्या में पेज को एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके आउटपुट देते हैं। उन पेज को एनालाइज करने जो किसी डेटाबेस में हैं, एनालाइज ढेर सारी एनर्जी यूज होती है। तो उसको भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को तो लगता है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछते हैं एआई से, समझ लीजिए बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा एनर्जी दे। और इसकी कॉस्ट भी अलग हो, जब एनर्जी वेस्ट होगी तो कॉस्ट भी अलग हो जाएगा। अब हो गया फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग। क्या क्या हो सकता है मशीन लर्निंग का फ्यूचर, आगे चल के क्या हो सकता है? पहला है ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री। हर जगह ऑटोमेशन हो सकता है। जैसे देखिए, पशु, आपने कोई फार्म खोला है, ठीक है, आपके पशु का हमेशा इमेज जाएगा, चारा, कब चारा देना है, कब पानी देना है, कब दूध निकालना है, सारा कुछ का ऑटोमेशन हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आजकल मशीनें आ गई हैं, चारा देने की भी मशीन आ गई है, और दूध निकालने की भी मशीनें आ गई हैं। वो सब क्या, टीओटी आईओटी, आप पहले मैंने discuss किया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब उसके आधार पे काम करती है। डेटा कलेक्ट होगा, उसके आधार पे निर्णय लिया जाए। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, इन सब में ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम। दूसरा है स्मार्ट हेल्थ केयर, पर्सनलाइज डायग्नोस्टिक्स। पर्सनलाइज मतलब कोई एक जनरल डायग्नोस्टिक नहीं रहेगी। कई बार ये होता है कि मान लीजिए जैसे हीमोग्लोबिन लेवल आपका टेस्ट कराया, किसी किसी में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन 12 के लेवल पे है, तब भी वो उसका मतलब कोई एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फिट है, सब कुछ सही। और किसी का हीमोग्लोबिन लेवल 14 है, तब भी उसको बहुत सारी समस्याएं आ रही। मतलब हर किसी के जो डेटा है वो अलग अलग काम करता है। एक डेटा से वो सब पे नहीं लागू कर सकते एक ही रिजल्ट को। तो मतलब पर्सनलाइज डायग्नोस्टिक लिखा है, मतलब हर एक का जांच का रिजल्ट अलग होता है। मतलब किसी में ये लिख दिया कि हीमोग्लोबिन 11 है तो कोई डिफिशियंसी नहीं है, किसी में 12 है तब भी डिफिशियंसी दिखा सकता है। तो ये मशीन लर्निंग के आगे हो सकते हैं। एआई असिस्टेंट सर्जरी आगे चल के क्या होगी, जो सर्जरी डॉक्टर करते हैं वो उस सर्जरी एआई से असिस्टेड, एआई के सहायता से हो सकती है। जो रोबोट्स हैं एआई की सहायता से अभी भी चल रहा है, आगे चल के और भी सर्जरियां जो एआई से होंगी, सारी सर्जरी हो सकती है। इससे क्या होगा, क्यों करें अच्छा सर्जरी एआई से आप? इससे क्या होता है ना कि जो डॉक्टर हमारे हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन जब एआई के थ्रू अगर मॉडल सही सही बना है, तो एआई के थ्रू जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें क्या है कि एरर मतलब गलतियां होने के चांसेस कम हो जाए, मतलब कि सर्जरी फेल होने के चांसेस कम हो जाएगी, गलत सर्जरी होने के चांसेस कम हो जाएगी। तीसरा एक और एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स तो आ चुके हैं। अपने आप क्या होता है, अपने आप वो डिसीजन लेगा, कहाँ टर्न करना है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ तेज होना है, ट्रैफिक है, रेड लाइट है, हर जगह पे कहाँ रुकना है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है। क्लियर? तो ये सब फ्यूचर है। पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंसेस, मतलब सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस के आधार पे उनको क्या रहता है, अलग अलग इंटरफेस मुहैया कराएगा। मतलब कि रिकमेंडेशन अलग अलग, रिकमेंडेशन हमको रिकमेंडेशन अलग देगा, आपको रिकमेंडेशन अलग देगा, किसी तीसरे व्यक्ति को रिकमेंडेशन अलग। ठीक, ये मशीन लर्निंग का फ्यूचर है। और इसके बारे में और किसी को, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग मॉडल के बारे में, या मशीन लर्निंग किस किस प्रकार के मॉडल होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिए। तो आप लोगों की जो क्वेरी है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं अभी। जी।
राम जी सर, अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी। हाँ सर। ओके। हाँ, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं ऑडियंस, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है। ओके सर। जी। पंकज जी बैठ जाइए। ओके। एक मिनट सर रुक जाइएगा बस। कुछ लोग, काफी लोग वेटिंग रूम में हैं और एक नाम जी को। सर्वप्रथम मेरी आवाज आ रही है पंकज जी? मेरी आवाज जी आ रही है पंकज जी? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर्वप्रथम आज के जो हमारे अतिथि रहे, हमारे संसाधन व्यक्ति रिसोर्स पर्सन डॉक्टर प्रमोद मौर्य सर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और मशीन लर्निंग के बारे में सभी को अवगत कराया। मौर्य सर, आप अभी जी। हाँ, ओके सर। अब मैं सारे पार्टिसिपेंट को अनम्यूट अनम्यूट कर कर रहे रहा हैं हूँ सर, सर, आप आप अनम्यूट कर दीजिए, ताकि ताकि उनका अगर उनका कोई अगर कोई क्वेश्चन हो हो तो वो तो वो पूछ पूछ सकें। सके। सभी सभी अपने अपने आप को आप को अनम्यूट unmute कर सकते हैं, और और जिसका जिसका कोई कोई प्रश्न प्रश्न हो हो तो तो पूछ पूछ सकते सकते हैं। हैं। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन, हाँ दिनेश जी सर का लग रहा है क्वेश्चन। आप सभी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है प्रमोद सर कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ओके। इसी क्रम में मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे गेस्ट का धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू सर। आज ऑनलाइन कार्यशाला के तृतीय दिवस में सबसे पहले हमारे आदरणीय प्राचार्य जी, उनका विशेष धन्यवाद। और आज जब हम अपने इस वर्कशॉप को प्रारंभ करने का, आज जो हमें सौभाग्य मिला, डॉक्टर भीषम सिंह सर ने कार्यशाला को प्रारंभ किया, तो सर का विशेष धन्यवाद। सर के सानिध्य में कार्यक्रम आगे बढ़ा। साथ ही हमारे डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स निशा चौधरी मैडम का विशेष धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रमोद मौर्य सर, हमारे बड़े भाई, हमारे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर, सर आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू आपने सर। इस कार्यशाला में हमें एआई टूल्स के विविध चरणों में आपने अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। सर आपका विशेष धन्यवाद। और मौका लगेगा तो सर को हम दोबारा आमंत्रित करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रही जी हैं जी जिसको हमें सीखना है, और सर जी सर, जब भी बुलाए ऑलवेज तो वेलकम। प्लीज उपस्थित हो जाइएगा, निवेदन है सर हमारा। जरूर जरूर, हमेशा आप लोगों का बहुत और धन्यवाद कि आपने साथ में बहुत ही मौका दिया। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, वर्कशॉप के संयोजक डॉक्टर मनीष मिश्र सर, आपका विशेष धन्यवाद। और हमारे राम जी सर, जो हमारे पूरे टेक्निकल चीज़ों को देख रहे हैं, सब चीज़ों को, सर आपका विशेष धन्यवाद।
और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के बाद मंच को वापस अपने राम जी सर को सौंपता हूँ। सर प्लीज मंच संभालिए। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आयोजन समिति की ओर से हम तहे दिल से माफी चाहेंगे। आज के सेशन में कुछ तकनीकी ग्लिच ज्यादा ही आ गया, उसमें कुछ नेटवर्क इशू रहा जिसकी वजह से कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। और आप ये मान कर चलिए कि इससे अभी हमें रूबरू होना है, क्योंकि कई बार डिजिटल इंडिया जो कॉन्सेप्ट है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्क सुविधा हुई है, इसके लिए आयोजन समिति की ओर से मैं आप सभी से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इस तरीके की ग्लिच आए कि जिससे कि आपका भी समय कीमती बचे और हमारा भी समय कीमती बचे और ज्यादा से ज्यादा आपको इस वर्कशॉप में लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। इसी क्रम में आप सभी को पता है कि आज हमारा जो थर्ड डे था वो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हम जब कल अपने चौथे दिवस पर जाएंगे तो एआई इन रियल लाइफ, किस प्रकार एआई का हमारे जीवन में उपयोग है वास्तविक, उसको समझेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार एआई ने अपना पैठ Thank you, Dr. Ram.